नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे। इस दौरान पीएम ने मनोहर लाल खट्टर के साथ अपनी पुरानी यादें साझा की थी और उनकी तारीफ भी की थी। उस वक्त किसी को भी ये अंदाजा भी नहीं था कि इस तारीफ के अगले ही दिन मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के सीएम पद की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। सैनी अब राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में सैनी को नया सीएम बनाकर बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंकाया है। यह तो तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही राज्य में सत्ता परिवर्तन किया गया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नायब सिंह सैनी को ही हरियाणा का सीएम क्यों चुना गया, किसी और को क्यों नहीं। तो सीएम के तौर पर उनके चयन के पीछे की बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि उनकी पृष्ठभूमि संघ की है। सैनी बहुत तेजी से सियासत में आगे बढ़े। 1996 में सैनी को राज्य में बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी। 2002 में उन्हें भाजयुमो का जिला महामंत्री बनाया गया। 2012 में वे अंबाला बीजेपी के अध्यक्ष बने और 2023 में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। 2014 में वह पहली बार नारायणगढ़ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2016 में खट्टर सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। नायब सिंह सैनी अभी कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं। सैनी को सीएम बनाने की दूसरी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि सैनी ओबीसी समुदाय से आने वाले राज्य के प्रमुख नेता हैं। सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर एक तरफ बीजेपी ने राज्य में पंजाबी और पिछड़ा वोट बैंक पर पकड़ मजबूत की है, जबकि पार्टी को इसका दूसरा लाभ उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी मिल सकता है। यूपी में पिछड़ों का अच्छा खासा वोट बैंक है। इस दिशा में बीजेपी का यह बड़ा दांव माना जा रहा है, जिसके जरिए बीजेपी सपा और बसपा के वोट बैंक पर चोट करने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाकर ऐसा ही प्रयोग किया है। उनके जरिए बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव समुदाय और पिछड़ों को साधने की कोशिश की गई है। सैनी को सीएम बनाने की तीसरी बड़ी वजह यह समझी जा रही है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर के करीबी हैं। उन्हें अक्सर खट्टर के साथ ही देखा जाता रहा है और दोनों के बीच अच्छा तालमेल है। समझा जा रहा है कि एक तरह से खट्टर ने नायब सिंह सैनी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का 4 साल पुराना गठबंधन टूट गया है। पीटीआई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जजपा लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 1 से 2 सीटें मांग रही थी, जबकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन सभी 10 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने के पक्ष में है। यही गठबंधन टूटने की वजह समझी जा रही है। जजपा के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी। देखना होगा कि नायाब सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी ने जो उन्हें नायाब तोहफा दिया है, उन पर भरोसा जताया है, उस पर वे कितने कामयाब होते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।